हेलो स्टूडेंट। हमारे सामने जो एडवांस का 2022 का पूछा हुआ इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो है 6 चार्जेस है, उसमें से 5 चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्यू क्यू है और एक अननोन है एक्स, और उसको रेगुलर हेक्सागोन के अराउंड प्लेस कर दिया गया है। अब क्वेश्चन में अगर रीड करोगे तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में ये बात है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम ईच चार्ज टू द नियरेस्ट हेक्सागोन साइड पासेस थ्रू सेंटर ओ ऑफ द हेक्सागोन एंड बाइसेक्टेड बाय साइड्स। मतलब जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस जितना है उतना ही ये भी डिस्टेंस है क्वेश्चन में बोला। और हर एक जो फाइंड करे पास करेगा वो हेक्सागोन के साइड से पास करेगा और इसको इक्वल, हर एक साइड को बाइसेक्ट करेगा, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास 4 ऑप्शंस है कि एक्स पे अगर चार्ज कुछ कुछ रखेंगे तो क्या क्या ऑप्शन होगा, उसको समझते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि देखो, रेगुलर हेक्सागोन का साइड दिया हुआ है कि स्मॉल है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये सॉल्यूशन में ये वाला लेंथ जो होगा यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसको ए बोल देता हूँ मैं कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए, ये बी और ये सी, ए बी सी। ए बी सी में आपका ए बी और बी सी दोनों इक्वल होगा, जिसका वैल्यू होगा ए बाई टू। ए बाई टू। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस पॉइंट का ये जो इस चार यहाँ जो चार्ज है उसको डी बोल देते हैं हम लोग, डीओ डिस्टेंस निकालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसका यूज भयंकर तरह से होगा, इसके बिना आप ऑप्शंस को टैकल नहीं कर पाएंगे। सो चलिए हम लोग डीओ डिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ दोस्तों, तो रेगुलर हेक्सागोन है तो आप बोलेंगे ये एंगल तो 60 डिग्री होगा। बिल्कुल, वेरी गुड, एंगल 60 डिग्री। अगर ये ए बाई टू हमारे पास गिवन है, ए बाई टू गिवन है, और हम लोग को अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक जो बी ओ को वाई मान लूँ, जो हमारे पास ओ बी है उसको मैं वाई मान लेता हूँ, ये है वाई। सो 1060 अगर यूज करोगे, 1060 परपेंडिकुलर बाय बेस y अपॉन ए बाई टू हो जाएगा। और 1060 का वैल्यू तो √3 होता है, y का वैल्यू आ जाएगा आपके पास a√3/2। ठीक है सर। और हम लोग को ये डिस्टेंस चाहिए यहाँ से। अगर मैं अलग कलर से दिखाऊं ये डिस्टेंस, क्योंकि फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल लिखने के लिए आपको ये डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी। इसको स्मॉल आर बोल देते हैं। स्मॉल आर इज 2 टाइम्स ऑफ वाई, 2 टाइम्स ऑफ वाई करेंगे तो a√3 आ जाएगा। ठीक है। स्मॉल आर का वैल्यू हमारे पास आ गया a√3। और ये जो a√3 है, हर एक चार्ज से अगर मैं यहाँ पे इससे भी ज्वाइन करूँ सेंटर को, इससे भी सेंटर से ज्वाइन करूँ, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये भी स्मॉल आर ही होगा। इससे अगर सेंटर को ज्वाइन करूँ तो ये भी स्मॉल आर ही होगा। इससे ज्वाइन करूँ ये भी स्मॉल आर। हर एक चार्ज से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, सब क्वेश्चन बोल रहा है, वही वही बात आपको लिख रहा हूँ। ये भी आर, ये भी आर, हर ये भी आर, हर एक आर होगा। और आर का वैल्यू कितना होगा, a√3। क्या इतना तक क्लियर है? अब आते हैं ऑप्शन वन पे। ए बी सी ऑप्शन को वन बाय वन हम लोग क्रॉस चेक करेंगे क्या हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं हम अगले पेज तक। यहां तक आपको क्लियर हो गया बात। ऑप्शन ए रीड करो। बोला कि व्हेन एक्स इक्वल टू क्यू, मतलब एक्स पे जो चार्ज है, यहाँ पे चार्ज क्यू प्लस क्यू रखेंगे, द द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, मतलब सेंटर ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है सर, वेरीफाई कराते हैं इसको। तो इसको अगर ज्वाइन कर लोगे, इन सब को मैं यहाँ से ज्वाइन कर रहा हूँ, यहाँ से दोस्तों इन सब को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें पता है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से निकालना, वहां +1 कूलम्ब चार्ज पुट कर देंगे। अगर मैं इस पॉइंट चार्ज को 1 बोल दूं, 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और डिस्टेंस भी सेम है तो सबका वैल्यू ई ही होगा। रिपेल करेगा, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ई। इस चार्ज की वजह से नेक्स्ट वाले चार्ज जो हमारे पास है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, ई। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, ई। क्योंकि चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बाई तो हर जगह सेम ही होगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इस चार्ज की वजह से ई। और ये वाला चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगा, ई। क्लियर? तो हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है भाई एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। रेगुलर हेक्सागोन है तो ये और ये अपोजिट वाला ही होगा, कैंसिल आउट करेगा, हर एक वाला कैंसिल आउट कर देगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या हो जाएगा, 0। तो पहला ऑप्शन तो सेटिस्फाई कर गया कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है।
अब यहीं तक रुक नहीं जाना है, ये एडवांस का क्वेश्चन है, आपको हर एक बिट को क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। मूव करते हैं क्वेश्चन, जो बिट बी है उसकी तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन बोला रहा है कि अगर x का वैल्यू माइनस क्यू रख देंगे, x का वैल्यू माइनस क्यू रख दिया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट ओ पे होगा वो q अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर होगा। तो पहली बार r का वैल्यू जो है यहाँ पे काम आएगा, ये √3 a है जो फर्स्ट पेज में हम काम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका इंफॉर्मेशन हमको माइंड में रखना है। चलिए सब चार्ज को हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं, यहाँ से ये रहा, इसको भी ज्वाइन करते हैं दोस्तों, ये भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये तो एक ही लाइन पे दोनों चार्ज होगा, एक ही लाइन पे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक ही लाइन पे है। इसको भी ज्वाइन कर लो, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, सारा का सारा परपेंडिकुलर वाला ही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम लोग सेंटर पे, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां +1 कूलम्ब चार्ज पुट करेंगे। तो ये वाला क्यू रिपेल करेगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ई। और नेक्स्ट वाला क्यू भी रिपेल करेगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, ई। नेक्स्ट वाला क्यू भी रिपेल करेगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। और ये वाला क्यू अट्रैक्ट करेगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगा। और ये वाला रिपेल करेगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ई। नेक्स्ट वाला भी रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डायरेक्शन में होगा, ई। तो अगर ध्यान से देखो, कुछ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, ये वाला ई, ये वाला ई कैंसिल आउट कर देगा, इक्वल वेक्टर है और 180 डिग्री पे है। सो ई नेट का जो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ई, लिख सकते हैं हम लोग। 2 टाइम्स ऑफ ई मतलब 2 टाइम्स ऑफ के चार्ज क्यू बाय डिस्टेंस आर स्क्वायर, क्योंकि यहां से इसका डिस्टेंस आर है और इस हर एक का भी डिस्टेंस आर ही है। तो 2 टाइम्स ऑफ के का वैल्यू आपके पास पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे सर, इंटू क्यू। और आर का वैल्यू √3 a का स्क्वायर कर सकता हूं मैं। 2 से 4 को कैंसिल कर लो 2 टाइम्स, तो आपके पास आ जाएगा क्यू। और ये √3 का स्क्वायर करेंगे, 3 × 2 = 6, 6 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर। मतलब ऑप्शन बी भी आपका वेरीफाई कर रहा है कि ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऑप्शन सी को चेक करते हैं, ऑप्शन सी क्या बोल रहा है। ऑप्शन सी देखिए, बोल रहा है कि व्हेन x इक्वल टू 2q द पोटेंशियल एट सेंटर O इज दिस। तो पोटेंशियल सेंटर O पे निकालना है। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, सबसे पहली बात ध्यान में रखेंगे कि पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। पोटेंशियल इज स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है। तो अगर हमारे पास सिस्टम में, अगर मैं पोटेंशियल देखना चाहूँ, यहाँ पे चार्ज रखते हैं 2q, तो पोटेंशियल लिखते हैं हम लोग। अब देखो कि ये चार्ज, ये जो हमारे पास चार्जेस है, 5 चार्जेस तो आइडेंटिकल है। पोटेंशियल एट ओ अगर लिखेंगे 5 चार्ज की वजह से सेम ही होगा, 5 टाइम्स ऑफ 5 k क्यू, जस्ट लिखता हूँ इसको मैं, के 5 टाइम्स ऑफ क्यू बाय डिस्टेंस आर, डिस्टेंस आर, ठीक है, प्लस प्लस। और इस 2q की वजह से के चार्ज 2q बाय डिस्टेंस आर कर सकता हूं मैं क्या। ठीक है सर, एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7 k क्यू बाय डिस्टेंस आर। और आप अगर k का वैल्यू पुट कर लें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और r का वैल्यू आपके पास पता है कितना, √3 a, √3 a, √3 टाइम्स ऑफ a पुट कर लेंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 7q/√3 पाई एप्सिलॉन नॉट a। मतलब ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी भी बोल रहा है कि पोटेंशियल सेंटर पे ये होगा, और वो तब होगा जब एक्स का वैल्यू आप +2q रखेंगे। लास्ट ऑप्शन को वेरीफाई कराते हैं। ऑप्शन डी बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू जब -3q रखोगे तो सेंटर पे पोटेंशियल पूछ रहा है। पोटेंशियल में देखना, ध्यान में रखेंगे, पोटेंशियल जो हम लिखते हैं V = kq/r, आर, इस फॉर्मूला में पुट चार्ज विथ साइन, पुट चार्ज, चार्ज विथ साइन, साइन के साथ चार्ज को हम लोग लेते हैं, ये बात ध्यान में रखना, स्केलर क्वांटिटी है और चार्ज को साइन के साथ पुट करते हैं। ठीक है सर। अब देखो 5 इक्वल चार्ज है, 1 2 3 4 5, इसकी वजह से पोटेंशियल तो हो जाए कितना, k टाइम्स ऑफ 5q बाय डिस्टेंस आर प्लस, और एक चार्ज 3q है, k चार्ज -3q बाय डिस्टेंस आर आप कर सकते हैं। और 5 - 3 जाएगा 2, 2 k क्यू बाय डिस्टेंस आर लिख सकते हैं हम लोग। सो 2
क्यू रहने दो और के का वैल्यू पुट कर लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और आर जो है हमारे पास, आर कितना है दोस्तों, दैट इज √3a सर। तो आर की जगह पे पुट कर लीजिए √3a। तो कितना आ जाएगा, 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2Q/4√3 लिखो, अच्छे से अरेंज करके लिखो, 4√3 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये आएगा सेंटर पॉइंट ओ पे। ऑप्शन बोल रहा है 3Q आना चाहिए, 3Q/4√3 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, मतलब ऑप्शन डी रॉन्ग है। तो आंसर की बात करूं इस क्वेश्चन का, तो करेक्ट ऑप्शन है ए, बी एंड सी। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इसी तरह हम लोग जे एडवांस के PYQ डिस्कस करेंगे इस चैनल पे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए।